सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त ने दावा करते हुए कहा कि इस बार क्षेत्र की जनता पूरी तरह से बदलाव करने के मूड में है और भाजपा इस बार बड़ौदा में कमल का फूल खिलाने जा रही है। भाजपा के प्रत्याशी योगेश्वर दत्त ने सबका साथ सबका विकास का आह्वान करते हुए कहा कि बड़ौदा लंबे समय से विकास के मामले में पिछड़ रहा है। अब इस पिछड़ापन को दूर करने का सही समय आ गया है। क्षेत्र की जनता मूड बना चुकी है और हम इस उपचुनाव में जीत दर्ज करने जा रहे हैं। मंच पर भाजपा के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त के साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल और शमशेर खरकड़ा मौजूद रहे। गोहाना के भाजपा कार्यालय में पहलवान योगेश्वर दत्त ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं जो भी कार्य करता हूं राजनीति की दृष्टि से नहीं करता। मैं सभी कार्य हों या आप लोगों के बीच की समस्याएं हों उनको पूरा करने के लिए दिल से कार्य करता हूं। पिछली बार समय कम मिलने की वजह से मैं जीत से चूक गया, लेकिन अब की बार मैं पूरे हल्के में घूमा भी हूं और लोगों की समस्याओं को सुना भी है और दूर भी किया है। तो आशा करता हूं कि बड़ौदा हल्के के लोग मुझे विधायक के रूप में जरूर पसंद करेंगे। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं हमेशा आप लोगों के बीच में रहूंगा और आपके सुख दुख में सदैव भागी रहूंगा। भाजपा प्रत्याशी योगेश्वर दत्त ने कहा कि मैंने बचपन से केवल एक ही बात को सीखा है कि किसी भी चीज को बीच में नहीं छोड़ना, चाहे वो खेल हो या बड़ौदा हल्के का विकास। हमने जो घोषणाएं की हैं उन सभी घोषणाओं को पूरा करेंगे और बड़ौदा हल्के के विकास को रफ्तार देंगे, जिससे बड़ौदा की तस्वीर बदल जाएगी। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा मौका दिया है, इलेक्शन में यहाँ से टिकट दी है मेरे को, और मेरा एक ही मकसद है इस इलेक्शन में राजनीति में आने का कि यहाँ के लोगों की सेवा करनी, जो भी यहाँ की समस्याएं हैं वो दूर करने की कोशिश करनी, और दो चीजें दूर हुई भी हैं। मैं बचपन से हमेशा देश के लिए खेला हूँ, देश के लिए लड़ा हूँ। राजनीति का मेरे को कोई भी अनुभव नहीं है इतना, और ना मैं कभी राजनीति बात करता। मैं जो बात करता हूँ दिल से और बिल्कुल सच्ची आत्मा के साथ करता हूँ। कोई बात ठीक है तो ठीक है और गलत है तो गलत है। मेरी हमेशा से वो चीजें रही हैं, बचपन से आदत है, और अभी एक साल मेरे को राजनीति में आया हुआ है तभी वही है। और मैं तो बस एक चीज सोच रखी है, जैसे देश के लिए मैंने ओलंपिक मेडल जीता था, उसी तरीके से यहाँ पे भी लोगों की सेवा करके, जैसे जब लोगों ने इतना प्यार मान सम्मान दिया था, आशीर्वाद दिया था, वही प्यार आशीर्वाद मान सम्मान और वही चीज मैं अब जीतना चाहता हूँ। मैं डीएसपी की नौकरी 10 साल की थी, प्रमोशन थी एसपी की, वो छोड़ के यही इसीलिए आया था कि जो यहाँ की समस्याएं हैं उनको दूर करूँ। पर राजनीति में आगे बहुत सी चीजें पता भी लगी हैं कि समाज में किस तरह की मतलब बात चलती रहती है, क्या क्या होता है। और मैं तो बचपन से मतलब हर जगह गया हूँ, हर गांव में गया हूँ, हर शहर में गया हूँ, देश के हर कोने में गया हूँ। विदेशों में कोई शायद ही कोई ऐसा देश बचा हुआ जिस देश में मैं नहीं गया हूँ। मैंने कभी हमेशा एक नजर से देखा सबको। बचपन से मैं 7 साल की उम्र से मैंने पहलवानी स्टार्ट की। बचपन से मेरा किसके साथ मरा, किसके मेरे कभी किसी का बैकग्राउंड नहीं उठाया देखना। जो हमारे साथी पहलवान रहे हैं या कोई और भी खेल बच्चे रहे हैं, हमने बस एक चीज देखी है, इंसानियत, कि हमारे मतलब जो खिलाड़ी साथी हैं वो देश के लिए क्या करते हैं, बस देश के लिए कुछ करने की सोची, और वही देश के लिए कुछ करने का जज्बा था जो मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। यहाँ तक भी मैं अपने खेल के कारण पहुँचा हूँ। ओलंपिक मेडल जीता, एशियन गेम्स में गोल्ड जीता, कॉमनवेल्थ गेम्स के 2 गोल्ड जीते, एशिया चैंपियन बने, और देशवासियों ने हमेशा मेरे को अपने सिराखों पे रखा है, कंधों पे उठा के रखा है। और कुछ बड़ौदा हल्का की भी पूरी जनता ने मेरे को ऐसे इतना मान सम्मान और प्यार हमेशा दिया और अब भी देती है। कुछ भाई बंधु मतलब ये जाति प्रथा में इतना, जात पात में इतना बांटने की कोशिश करते हैं, उसमें तो कभी बटे नहीं, क्योंकि मैं तो बचपन से वो चीज देखी है। सबके साथ एक थाली में खाया, 6 से 7 पहलवान है अखाड़े में रहते थे, एक थाली में खाया करते, एक थाली में सब्जी डाल लिया करते, उस समय टुकला खाया करते। और मन तो एक चीज इसमें राजनीति में जो हमारे बस एक है कि यहाँ का विकास हो, और कोई कुछ वो नहीं, हम तो कुछ करने के लिए आए हैं।
सबको एक नजर से देखते हैं। और मैंने कल भी बताया था, हमेशा बताता हूँ कभी से, कि मेरी तो बस एक ही चीज़ है, इंसानियत। और इंसानियत के लिए मेरे को काम करने हैं। और आज अब यहाँ पे उपचुनाव है, आप पत्रकार बंधु आप सबको पता है, क्योंकि इससे पहले भी तकरीबन मेरे से सभी मिले हुए हैं। कहीं भी मेरी किसी भी बात में कोई छल कपट हो तो आप लोग बता सकते हैं। मेरे ऊपर शायद ही कोई मतलब है इस तरह की कोई टिप्पणी कर सकता है। बस एक मैं तो ये दोबारा मेरे को मौका मिला है अपने बड़ौदा की जनता से एक बस यही प्रार्थना करता हूँ और एक ही विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हमेशा उनकी सेवा के लिए जी जान लगा दूंगा। मेरे को कुछ नहीं, बस एक ही चीज़ दिखती है कि जो परेशान हो उनकी परेशानी दूर करनी। जो भी समस्याएं हो, वो चाहे बिजली पानी की समस्या हो, चाहे खेलों की हो। और मैं खिलाड़ी, मेरे को पता है कि और खिलाड़ी क्या, हम मध्यम वर्गीय परिवार से आए हैं, माता पिता टीचर से, जमीन भी ज़्यादा नहीं, 5 एकड़ जमीन थी, खेती भी करते थे, बचपन में छोटे छोटे थे हम भी करते। उसके बाद दिल्ली चले गए, बड़ी मुश्किल से खर्चा निकलता था, क्योंकि काफ़ी, और बाहर जाने के बाद तो वैसे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, खर्चे बढ़ जाते हैं। वही चीज़ें इस राजनीति में ये आने अभी कारण मेरा यही है कि मैं खेलों की बात हो चाहे शिक्षा की बात हो, कि युवाओं के लिए, बच्चों के लिए कुछ करूं, जो समस्याएं ग्राउंड रूट पे हैं उनको दूर करने की कोशिश करूं। और वो राजनीति में आगे हो सकती थी, इसलिए मैं इसमें आया हूँ। और अभी आप सबके माध्यम से बस एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे उपचुनाव है, बड़ौदा की जनता, बड़े बुजुर्गों से, माताओं बहनों से, सभी से मेरी हाथ जोड़ के ये एक विनती है कि मैं आपका बेटा, आपका भाई हूँ। मैं बस एक खिलाड़ी को देखें जिसने देश के लिए मेडल जीता है, जो कुछ आगे भी करना चाहता है। एक बार मौका चाहिए मेरे को, और 4 साल सरकार के हैं, सरकार के साथ एक बार हमें मौका में देखो, अगर हम अच्छे नहीं लगाएं तो हमको आगे मौका बेशक ना दो। और इंसानियत देख लो, जो भी है उसमें हमें कहीं कमी लगती है तो बताओ, उस अलग कोई कमी मेरे में लगती है तो बताओ, उस कमी को हम दूर करने की कोशिश नहीं, दूर ही कर देंगे। जो कमी होगी, मैं बचपन से चीज़ें सीखी हैं कि जो कमी हो अपनी दूर करनी चाहिए, और उसी बात के लिए मैं आज भी डटा हूँ। मेरे को जो कमी लगती है तो उसको दूर करता हूँ।